लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कुपोषण कभी सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक गंभीर संकट था। यहाँ की महिलाओं और बच्चों की हालत देखकर दिल दहल जाता था। लेकिन आईएएस अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने इस संकट से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण लेकिन शक्तिशाली हथियार चुना, पारंपरिक लड्डू। स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्होंने गर्भवती माताओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मोदक तैयार करने का काम सौंपा। नतीजा, कम वजन वाले शिशुओं के मामलों में 57% की भारी गिरावट आ गई। यह सिर्फ स्वास्थ्य अभियान नहीं था, बल्कि देखभाल और सम्मान की क्रांति थी। कोरिया जिले में कुपोषण की समस्या सालों से जड़ी जमाई हुई थी। आदिवासी बहुल इस इलाके में महिलाएं और बच्चे भूखमरी और पोषण की कमी से जूझ रहे थे। सरकारी योजनाएं तो चल रही थी, लेकिन असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा था। चंदन त्रिपाठी ने जब 2022 में इस जिले की कमान संभाली तो उन्होंने समस्या की जड़ को समझा। उन्होंने महसूस किया कि दवाइयां या टैबलेट से ज्यादा असरदार हैं स्थानीय स्वाद और परंपरा से जुड़ा समाधान। इसलिए उन्होंने मोदक नामक विशेष लड्डू का निर्माण शुरू करवाया। ये मोदक बाजरा, ज्वार, दालें, गुड़, घी और सूखे मेवों से बनाए जाते हैं। हर मोदक में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मात्रा में होता है। चंदन मैम ने सबसे पहले स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उन्होंने सिखाया कि कैसे घरेलू सामग्री से ये मोदक बनाए जाएं, ताकि ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो। करीब 500 महिलाओं को जोड़ा गया इस मुहिम में। हर गर्भवती महिला को सप्ताह में 3 बार ये मोदक दिए जाने लगे। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण शिक्षा भी शुरू की गई। शुरुआत में संशय था, लेकिन जब नतीजे आने लगे तो पूरे जिले में उत्साह फैल गया। 1 साल के अंदर ही लो बर्थ वेट के केस 57% कम हो गए। नवजात शिशुओं का वजन सामान्य से बेहतर होने लगा। माताओं की सेहत में भी सुधार आया। ये सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, महिलाओं को आय का स्रोत मिला। मोदक बनाने का काम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। अब ये महिलाएं न सिर्फ अपनी कमाई कर रही हैं, बल्कि गांव-गांव में जागरूकता फैला रही हैं। चंदन त्रिपाठी की यह पहल पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। सरकारी अमलों के बीच ऐसी ग्रास रूट पहल दुर्लभ होती है, जो स्थानीय संस्कृति को अपनाते हुए समस्या हल कर सकती है। गुड न्यूज में अब बात करते हैं एक लेक्चरर की। कभी यूनिवर्सिटी लेक्चरर थी, शादी के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस कड़ी मेहनत की ताकि मैं बड़े सपने देख सकूं। 30 साल तक उन्होंने सबको पहले रखा, इसलिए मैंने उन्हें दुनिया देने का वादा किया। एयर होस्टेस बनने के 6 साल बाद मैंने उन्हें सरप्राइज फ्लाइट बुक दी, बिना बताए कि मैं क्रू में हूँ। 30,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच हमने केक काटा। यह दिल छू लेने वाली कहानी है रिया शर्मा की, जो दिल्ली की है, आज एक सफल एयर होस्टेस हैं। रिया बताती हैं कि उनकी मां सुनीता शर्मा एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर थी। पढ़ाने का जुनून था उन्हें, लेकिन शादी के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि नौकरी छोड़नी पड़ी। ससुराल की जिम्मेदारियां, घर का काम, बच्चों की परवरिश, सब कुछ संभालना पड़ा। सुनीता ने कभी मुंह नहीं खोला। उल्टा उन्होंने दोहरी मेहनत की, सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाए, घर संभालना ताकि बेटी रिया पढ़ाई में कहीं पीछे न रहे। रिया कहती है, माँ ने अपने सपनों को दबाकर मेरे सपनों को पंख दिए। रिया का बचपन मुश्किलों से भरा था। पिता की जल्दी मौत ने परिवार पर आर्थिक संकट ला दिया। सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। वे पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती, छोटे मोटे काम करती। रिया को हमेशा हौसला देती, बेटी आसमान छू लो। रिया ने स्कूल कॉलेज में टॉप किया, फिर एयर होस्टेस बनने का सपना बुन लिया। ट्रेनिंग के दिनों में भी मां ने साथ दिया। 2018 में रिया को पहली नौकरी मिली इंडिगो एयरलाइंस में। 6 साल बीत गए। इस दौरान रिया ने कमाई से घर बनवाया, भाई की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मां को सबसे बड़ा तोहफा देना बाकी था। 2024 में रिया ने प्लान बनाया, मां को दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पर बिठा दिया, बिना बताए कि वो खुद क्रू मेंबर है। फ्लाइट टेक ऑफ हुई 30,000 की फीट ऊपर। जब कैप्टन ने ऐलान किया, आज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे बीच, तो सुनीता हैरान। फिर यह सामने आई,
यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई, आंसुओं के बीच गले लग गई माँ बेटी। क्रू ने केक लाया, बादलों के बीच केक काटा गया। सुनीता बोली, बेटी तूने तो सचमुच मुझे आसमान दिखा दिया। पूरा केबिन तालियों से गूंज उठा। यह वीडियो रिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने सराहा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन तमाम माँओं की है जो पीछे हटकर बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। भारत में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षा छोड़कर घर संभालती हैं। रिया की तरह बेटे बेटियां उन्हें सम्मान दें। गुड न्यूज में अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में बेलगांव मराठा मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला एक 8वीं कक्षा का छात्र हर सुबह हमें मेहनत और लगन का पाठ पढ़ाता है। जब दुनिया अभी गहरी नींद में सोई हुई होती है, तब वह घर के सारे काम निपटा चुका होता है। सुबह के 5:30 बजे वह अपनी किताबें थामे खेतों की ओर बढ़ चल देता है। आसपास गाय भैंसें चर रही होती हैं और सूर्योदय की सुनहरी किरणें उसकी किताबों के पन्नों को रोशन कर रही होती हैं। वह इस शांत सुबह को अपनी कक्षा बना लेता है, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ पढ़ाई का जुनून। यह छात्र, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। बेलगांव के ग्रामीण इलाके में रहने वाले उसके माता पिता सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते हैं। घर में छोटे भाई बहनों की देखभाल, गायों को चराने का काम, बर्तन मांजना, ये सारी जिम्मेदारियां इस मासूम के कंधों पर है। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। स्कूल जाने से पहले ये काम निपटाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। फिर वह खेत में एक कोने में बैठ जाता है, जहां हवा की ठंडक और पक्षियों की चहचहाट उसके साथी बन जाते हैं। सूरज की पहली किरण पड़ते ही किताबें खुल जाती हैं। गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धांत, इतिहास की घटनाएं, सब कुछ उसके दिमाग में घर कर जाता है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जहां लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक फोटो में वह खेत में बैठा किताब पढ़ते दिख रहा है, चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ। यह दृश्य हमें शहरों की चकाचौंध वाली जिंदगी से कोसों दूर ले जाता है। आज के दौर में जहां बच्चे देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, यह लड़का एक मिसाल पेश कर रहा है। उसके लिए पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि भविष्य की सीढ़ी है। वह जानता है कि अच्छी पढ़ाई ही उसे गरीबी के व्यू चक्र से बाहर निकाल सकती है। माता पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। भारत के गांव में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिक्षा की मशाल जलाए रखते हैं। लेकिन संसाधनों की कमी, आर्थिक दबाव और सामाजिक बाधाएं उनके सपनों को कुचल देती हैं। सरकार की योजनाएं जैसे मिड डे मील, स्कॉलरशिप और साइकिल वितरण तो चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे बच्चों को और प्रोत्साहन की जरूरत है। मराठा मंडल स्कूल जैसे संस्थान सराहनीय काम कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। इस छात्र की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी लगन सिखा पा रहे हैं? यह लड़का साबित करता है कि सीखना परफेक्ट हालातों का इंतजार नहीं करता। यह उम्मीद और दृढ़ संकल्प से संचालित होता है। क्या आपके इलाके में भी ऐसे प्रेरक बच्चे हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। ऐसे हीरोज को आगे बढ़ने का मौका दें ताकि भारत का भविष्य उज्जवल बने। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म